नोएडा में प्रस्तावित यूपी की फिल्म सिटी को लेकर उद्धव और योगी सरकार के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा ऐतराज जताए जाने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि ना तो मुंबई शिवसेना की है और ना ही महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश। ऐसे में यूपी फिल्म सिटी को लेकर उद्धव ठाकरे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वहीं केशव मौर्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का इस मुद्दे पर तिलमिलाना समझ से परे है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि शिवसेना से बड़ी पार्टी बीजेपी है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बनने से यूपी की प्रतिभाओं को बेहतर मौका मिलेगा, यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी में से एक होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में मीडिया से बातचीत करते हुए खुद को किसान का बेटा बताया और किसानों से अपना आंदोलन वापस लिए जाने की अपील की। उनके मुताबिक किसानों को कांग्रेस पार्टी ने भड़काया है। कांग्रेस जन्मजात धोखेबाज और किसान विरोधी पार्टी है। किसान अब हकीकत को जानने लगे हैं। केशव मौर्य ने यूपी के महोबा में बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत के मामले में अफसोस जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि जो लोग बोरवेल खुले छोड़ेंगे और कोई हादसा होगा तो उसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के माघ मेले में कल्पवासियों और संत महात्माओं के लिए कोविड टेस्ट की रिपोर्ट को साथ लाए जाने के फैसले को उन्होंने सही ठहराया और कहा कि ये फैसला श्रद्धालुओं के हित में ही लिया गया है। यूपी में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव की काउंटिंग पर बोलते हुए उन्होंने सभी सीटों पर जीत की उम्मीद जताई। देखें न्यूज मिरर पर हमारे संवाददाता रमेश त्रिपाठी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नोएडा में फिल्म सिटी बना रही है, शिवसेना को बड़ी आपत्ति है और उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है कि हम जो है छीन कर नहीं ले जाने देंगे। देखिए, श्री उद्धव ठाकरे जी को यह मैं बताना चाह रहा हूँ, न मुंबई शिवसेना की है, महाराष्ट्र शिवसेना का है और न उत्तर प्रदेश शिवसेना का है या कांग्रेस का है ना एनसीपी का है। अगर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नोएडा की फिल्म सिटी इसलिए बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिभाएं हैं और उनको अलग अलग स्थानों पे जा करके अपनी प्रतिभा को प्रकट करना पड़ता है। मुंबई फिल्म सिटी का ट्रांसफर नहीं करा रहे, हम नई फिल्म सिटी बना रहे हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहाँ बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो चाहे छोटे पर्दे के कलाकार हों, सबका एक विश्व स्तरीय मंच बन जाएगा और उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में फिल्म के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और शिवसेना केवल घबरा रही है, तिलमिला रही है और उनको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना से बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी। ये दिल्ली बॉर्डर पे किसानों का धरना लगातार जारी, गतिरोध बना हुआ है, भारी संख्या में किसान जमे, तो कोई सलूशन इसका कब तक उम्मीद करें? देखिए, उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार बात कर रहा है। मुझे लगता है कि किसान भाइयों को गुमराह करने का जो प्रयास किया गया है, अब किसान भाई सच्चाई समझ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने जिस प्रकार से किसानों को गुमराह करने, मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं नए कृषि कानून के माध्यम से किसानों का भला ही भला होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला। और मैं किसान भाइयों से अपील भी करता हूं कि वो कृपा करके आंदोलन वापस लें, क्योंकि मोदी जी ही किसानों के, गरीबों के, पिछड़ों, दलितों, कमजोरों के हितैषी हैं। कांग्रेस जन्मजात किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, धोखेबाज पार्टी। उत्तर प्रदेश सीमाओं, जो दिल्ली की सीमा है, वहाँ पर भी कुछ किसानों की संख्या हालांकि बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलित नहीं है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश या देश के किसान आंदोलित नहीं, किसानों को ये मालूम है कि 6,000 रुपए साल में उनके खाते पे कांग्रेस ने नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहुंचाना शुरू किया है। यूरिया के लिए लाठी, जब तक कांग्रेस सत्ता में रहती थी लाठी किसानों को खाना पड़ता था, लेकिन आज किसान को लाठी नहीं खाना पड़ रहा है। आज किसान को सब्सिडी भी दी जा रही है, उनको एमएसपी पे खरीद भी हो रही है। किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल करके रखा है और जिससे किसान की आमदनी बढ़े वही कृषि कानून है, वही मोदी जी की सरकार का फैसला है। और मैं किसान का बेटा होकर के फिर एक बार किसान भाइयों से अपील करता हूं, ये कांग्रेसियों के चक्कर में ना पड़े। या कांग्रेस किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, इस देश के विकास की विरोधी है। महोबा में एक बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हुई, कई घटनाएं हो गई हैं, सरकार इसको लेकर नहीं, ये बहुत दुखदायी है और लोगों से कहा गया है कि इस तरह के बोरवेल जो होते हैं उसके खुले जब छोड़ दिए जाते हैं तो उसमें बच्चे कई बार कई जगह गिरे हैं, कुछ जगह बचाए जा सके, लेकिन कुछ जगह बहुत दुखदायी घटनाएं हुई हैं।
और सभी किसानों से और सभी ऐसे जिन लोगों ने बोरिंग कराई है या तो उसका पूरा पैक करके रखें और अगर पैक करके नहीं रख सकते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है फिर कार्रवाई भी करें। माघ मेले की शुरुआत